आज की डेट में अगर आपका जो लीडर है वो पढ़ाई लिखाई में कम है तो आप मुझे बताएं, कल को वो कोई कमीशन सेक्रेटरी आईएएस आईएपीएस बोलेगा नो 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 दिस इज नॉट परमिसिबल, दिस इज नॉट डन, और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर वो ऐसे ही खत्म कर जाते हैं। एंड व्हेन दे आर इंटरेस्टेड समबडी ग्रीसेस देम, तो वो प्रोजेक्ट फाइनल। अब हमारे जैसे को, जैसे अब की सरकार थी ना यहाँ पे, आप एक काम करें जनाब, प्लीज एक काम करना राहिल, यहाँ एसडीएम का ऑफिस है गांधीगढ़ में, तहसीलदार का भी ऑफिस है, दो पुल है उधर जाने के लिए, दोनों टूटे हुए हैं और पिछले 4 साल से टूटे हुए हैं और ये बना नहीं सके। ये है स्मार्ट इनका, ये दैट इज दे गेट एक्सपोज्ड बाय देयर ओन स्लोगन, फिनिश आई फॉरगेट इट। मैं आपको आज बता रहा हूं कि इस स्टेट के अंदर लोगों के पास जमीन है, लोन लेके नक्शा पास नहीं हो पा रहा जस्ट बिकॉज इट इज ए खड। एंड आई एश्योर द पीपल ऑफ जम्मू देयर विल बी नो खड. This is a big scam going on within revenue. There will be two. Good morning, viewers. Today on board we have senior Congress leader and contesting candidate of the party from the Bahu Assembly seat, T.S. Tony ji. Welcome, sir. Thank you, Rahil. मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, कांग्रेस की टिकट अनाउंस बड़ी लेट हुई, कुछ सरप्राइजेस भी रहे, कुछ चीजें ऊपर नीचे भी हुई, आपके पास टाइम भी कम रहा कैंपेनिंग के लिए, तो किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं सर इलेक्शन? ये उन लोगों के लिए टाइम कम है जो कभी गए ही नहीं इलाके में। हम तो रहे इलाके में, चाहे जम्मू में कोई किसी की गमी शादी हो, चाहे दुख सुख कोई भी हो, हम लोगों में हाजिर रहे। हाँ, एक बात मैं ऑनेस्टली कन्फेस करता हूं, वो है कि मेरा जो कर्म भूमि है वो रही है आरएसपुरा सुचेतगढ़। सुचेतगढ़ से मैंने चुनाव डीडीसी का जीता था और पिछले 3 सालों से मैं वहां पे काम कर रहा था। फिर आरएसपुरा चूंकि मेरे साथ जुड़ता है तो मैंने आरएसपुरा में भी बहुत काम कर रखा था। और लेकिन आज की डेट में हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं उनको काम के मुद्दे पे चैलेंज कर रहा हूँ। वो ये है जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, यहाँ पे आपके बीजेपी के एमएलए भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं। आप कोई अपनी उपलब्धि बताओ जो आपने इन 5 सालों में करी या 10 सालों में करी है, वो बताओ। यहाँ पे बाहू में मैं जहां से एमएलसी बना हूं, पिछले 3 साल से मैंने 850 करोड़ रुपए का वहां पे काम डेवलपमेंट का किया है और दिखता है लोगों को। मैं आपको एज ए डीडीसी मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी साथी हैं, आप एक काम करें कि सुचेतगढ़ मैंने एक रोड बनाई है, आप वो सुचेतगढ़ की रोड को जरा एक बार चेक कर लें कि वो मैंने कैसी रोड बनाई है। आप लोग जो हो वो एक बार सिर्फ मेरे कहने पे एक बार विजिट करें। अगर उसके साथ की रोड किसी भाजपा के लीडर ने यहाँ जम्मू में बनाई है, मैं उसको वॉकओवर दे दूंगा, आई विड्रॉ। आज की डेट में अगर आपका जो लीडर है वो पढ़ाई लिखाई में कम है तो आप मुझे बताएं, कल को वो कोई कमीशन सेक्रेटरी आईएएस आईएपीएस बोलेगा नो 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 दिस इज नॉट परमिसिबल, दिस इज नॉट डन, और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर वो ऐसे ही खत्म कर जाते हैं। एंड व्हेन दे आर इंटरेस्टेड समबडी ग्रीसेस देम, तो वो प्रोजेक्ट फाइनल। अब हमारे जैसे को, जैसे अब हमारे डेली वेजर को इन्होंने इस बात पे अपने साथ लाया कि आप हमको वोट देकर जिताओ तो हम आपको पक्का करेंगे। सरकार भी निकल गई, कुछ भी हो गया, नहीं हुआ। और आज की डेट में राहिल लेट मी फिनिश, आई विल फॉरगेट इट। मैं आपको आज बता रहा हूं कि इस स्टेट के अंदर लोगों के पास जमीन है, लोन लेके नक्शा पास नहीं हो पा रहा जस्ट बिकॉज इट इज ए खड। And I assure the people of Jammu, there will be no khad. This is a big scam going on within revenue. There will be 2 kind of lands. One, it will be saleable. Other, it will not be sold. That is the state land. बाकी जो जमीनें होंगी ये खड शड का सिस्टम खत्म करेंगे, कैबिनेट अप्रूवल होगा और इसको खत्म करके हमेशा के लिए ये जो लोगों के सरों पे जो तलवार लटकी है, आधी छवि को खट कर रखा है। ग्रेटर कैलाश का एरिया है, बाकी एरिया भी है सर, उसमें मेरा भी आपने इसी मेरा जो सवाल होना था उसका आप जवाब आपने पहले दे दिया, लेकिन उसमें एक एडेड पॉइंट और है, क्योंकि जो
मास्टर प्लान है वो स्पेसिफिकली कहता है कि जो भी एरिया जहाँ पे मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी सुपरसीडिंग ऑल द लॉज इंक्लूडिंग द रेवेन्यू लॉज। उसमें जब आपके वहाँ पे मेंशन्ड है जी ये लैंड है दैट इज ग्रीन लैंड, ये कमर्शियल है, ये रेजिडेंशियल है, उसके बाद खड या फलान चीज का आना लगता नहीं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप बड़े बोले हो। जी? यहाँ पे एक ही ये जो कहते हैं ना ये सिंगल विंडो, एक विंडो है वो है खुल के करप्शन की विंडो खुली है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक विंडो सिस्टम है, सिंगल विंडो, वो है करप्शन का। ये जो आपने आज ये सवाल उठाया है, मैं आपको ये बता दूं कि आप एक बात सुन लें, आई एम ए वेरी वेल लॉ क्वालिफाइड पर्सन। मैं जानता हूं किस वजह से ये रोका जा रहा है। सिर्फ इट इज द कैश अमाउंट इन्वॉल्व, कौन कितना बड़ा पैसा देता है आप मुझे बताएं। यहाँ पे कोई बात करेगा हमसे, बाकी आप और मेरे लिए तो फॉर्मेलिटी। सर आपकी जो असेंबली है बहू जिससे अब आप कंटेस्ट कर रहे हैं वो वन ऑफ द पॉश असेंबली है, नॉट ओनली इन जम्मू बट अक्रॉस यूनियन टेरिटरी। हम बात करते हैं, आप कहते हैं स्टेटहुड दिलाएंगे लेकिन आज के दिन पे यूनियन टेरिटरी। उसमें सर एक बड़ा इशू है दैट स्मार्ट सिटी के बड़े सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कई जगहों पे लोग खुश हैं, कई जगहों पे लोग खुश नहीं हैं। दूसरा स्मार्ट मीटर्स को लेके इशू है, इस पे क्या कहेंगे सर? हाँ जी, स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जम्मू कश्मीर की जो आज की सरकार बैठी है, बीजेपी की सरकार, इन्होंने इस शहर को स्मार्ट करने का एक नया तरीका ढूंढा है। शहर में जितने बिजली के खंभे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, उनके आसपास लाल पीली नीली लाइटें लपेटकर, लाइटें लगाकर और स्मार्ट मीटर लगाकर और बिजली का बिल बढ़ाकर, गैस सिलेंडर बढ़ाकर आपके साथ खिलवाड़ कर कर और बोलते हैं रात को लाल पीली लाइटें जगा के बोलते हैं कि ये शहर स्मार्ट हो गया। ऐसे शहर स्मार्ट नहीं होता। जिसको आप पॉश कॉलोनी कहते हैं, पॉश कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, मैं भी मानता हूं, पर वो कहां की पॉश कॉलोनी है जहां ग्रीन बेल्ट पार्क के अंदर घुटनों तक पानी आ जाता है। सरकार थी ना यहाँ पे। आप एक काम करें जनाब, प्लीज एक काम करना राहिल, यहाँ एसडीएम का ऑफिस है गांधीगढ़ में, तहसीलदार का भी ऑफिस है, दो पुल है उधर जाने के लिए, दोनों टूटे हुए हैं और पिछले 4 साल से टूटे हुए हैं और ये बढ़ा नहीं सके। ये है स्मार्ट इनका, ये दैट इज दे गेट एक्सपोज्ड बाय देयर ओन स्लोगन। एनसी और कांग्रेस का प्रोस्पेक्टिव सर आप कैसे देखते हैं और अपना खुद का बहू से प्रोस्पेक्टिव कैसे? मैं एक बात कहूंगा अपने बारे में, पहले कह लूं कि अंजाम उसके हाथ है। तू आगाज करके देख, तू भीगे हुए परों से परवाज करके देख। मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत और लकी मानता हूं कि मुझे वहां से, जहां मैं मेरी कार्यभूमि से, वहां से मेरी पार्टी ने मुझे वहां लाया जो जम्मू कश्मीर की पॉश कॉन्स्टिट्यूंसी है। आई एम थैंकफुल टू राहुल गांधी जी, करा साहब एंड द होल टीम। ठीक है। और मैं एक और बात करूं, मैं माता रानी के चरणों में आ गया यहाँ पे बावे, और दूसरा डेरा नगाली साहब के पास मुझे सेवा करने का मौका मिल गया। इससे बड़ा भाग्यवान आदमी क्या हो सकता है। एंड आई विल अश्योर वन थिंग टू ऑल माई वोटर्स एंड दोज हु आर इवन नॉट वोटर्स, यंगस्टर्स, आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए और वोटर्स का मुझे वोट चाहिए ये इलेक्शन जीतने के लिए। मेरे फोल्डेड एंड रिक्वेस्ट ये है। और दूसरा, क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा ये मेरा भगवान जानता है, वाहिगुरु जानता है। मैं आपको एक बात की एश्योरेंस देता हूं, जो आज हमारे साथ चल रहे हैं उनको कोई मर जाए या मुकर जाए उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जब तक टोनी सिंह जिंदा है आपको किसी दूसरे का दरवाजा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मजबूती के साथ हम अपने लोगों के साथ और लोगों के मुद्दों के साथ खड़े होंगे और जो वादे करेंगे वो हमारा रिजल्ट कुछ भी रहे हम पूरे करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार बनने जा रही है। 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की। वो किसी भी सूरत रुकने वाली नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आज की डेट में बीजेपी जो 50 पार कहती थी वो आज 5 पार होना मुश्किल हो गया। आज उनको लग रहा है कि वो लखनपुर से पार ना हो जाए तो बस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और कुछ नहीं है। हाँ, एक बात बड़ी होती है, माइनिंग माफिया का, लिकर माफिया का बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में खूब खुला पैसा लुटाया जा रहा है। हम भी ये वादा करते हैं, अहद करते हैं कि सरकार आने दो, एक बार नकेल डाल देंगे इस माफिया को
और कोई ना करे, लेकिन टोनी सिंह का वादा है जम्मू कश्मीर में